तो नमस्कार। कल का छोटा वीडियो फिर से लेकर के आ गया वास्तविक संख्या। कल आपको हम जहाँ तक बताए हुए थे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। आज उससे आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चैनल पर नए हैं, क्लास 10th मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस किसी भी प्रकार का वीडियो अगर आप स्टडी वाला चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहिए चैनल पे। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिए। अगर आपको मैथ की समझ नहीं है, मैथ से डर लगता है, तो आपके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं। चलिए इसी के साथ बात आगे बढ़ाते हुए चालू करते हैं बिना कहे लाइक सब्सक्राइब। बताए हुए थे वास्तविक संख्या, बताए नहीं थे, अभी इसको ट्रेजेडी में रखे हैं, खजाना ही, इसको बता देंगे, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। रियल नंबर, रियल नंबर अभी बताएंगे नहीं, इसका परिभाषा खजाना है, इसको लास्ट में इसका भंडा फोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इससे संबंधित जितना भी जानकारी वो ले लेते हैं। कर लिए थे प्राकृत संख्या, प्राकृतिक वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा गिनेंगे प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, जीरो उसमें नहीं रहता है। जैसे 1 2 से लेकर के 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जीरो लगा देंगे, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। की पॉइंट क्या है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, और एक और कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है, प्राकृत में नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगी। सम संख्या, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाएगी। जिस संख्या के इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 हो, विषम संख्या होगी। यानी जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो, कट जाए, उसको कहते हैं सम संख्या। जो संख्या नहीं कटे, विषम संख्या। आइए नेक्स्ट आज से शुरू करते हैं भाज्य संख्या। वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा अपवर्त्य हो। अपवर्त मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्त मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या है कि जितना भी संख्या है दुनिया का, 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है, जितना भी सारी संख्या है, सारा संख्या का एक चीज कॉमन है। भगवान का आशीर्वाद है उसको मिला हुआ संख्या को कि भाई तू जा, सारा संख्या 1 से विभाज्य है। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारा कौन है? 1 है। तुम्हारा कौन है? 1 है। तो सभी संख्या को वरदान है कि वह 1 से कट सकता है। सभी संख्या क्या होगा? 1 से कटेगा, 1 से विभाज्य है सारा संख्या में। तो यहाँ तो बहुत छोटा है, कम लिखे है, लेकिन मान लीजिए कि इसके बाद भी जितनी सारी संख्या आएगी सबको ईश्वर का वरदान है। तपस्या किया था सारा संख्या मिल करके, धारणा दिया था कहाँ पर? भगवती पुल पे जाकर के कि गाड़ी उसे बंद कर दिया एक दिन, तो सब भगवान उसको वरदान दिया कि गाड़ी उड़ी छोड़ो, सबको दिक्कत हो रहा है, तुम जाओ। सबको बोला, इसे बोला था मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो बोला तुम्हारे सबके साथ 1 है। खुश हो गया, ठीक है। फिर बोले और जितना भी सारा संख्या रहेगा, इसके लिए नहीं, जितना भी सारा संख्या सबके साथ 1 है, और 1 खुद तो हो ही, तो 2 हो गया। 1 और खुद, खुद मतलब 1 का 1 ही है, 2 का 2, 3 में 3 खुद है, 4 का 4 खुद है, 5 का 5 खुद है, 6 का 6। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे की तरह जहां तक होगा अनंत तक हम लिख सकते हैं। मतलब सारा संख्या 1 से और खुद से विभाज्य है। तो इसको कहते हैं कि 2 संख्या। तो यह 2 संख्या कौन था? वे संख्या जो 2 से ज्यादा अपवर्त्य हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो 2 हो गया ना, इसका 2 तो सबका है, समझे? 1 2 1 2 1 2, 2 नहीं, 1 और खुद, 1 और खुद, 1 और खुद, 2 तो सबका पढ़ते हैं। बात समझे? तो जिसका जो भी संख्या, जितनी भी सारी संख्या है, सबको सबका 2 अपवर्त्य है। 1 1, दूसरा खुद, ठीक है। अब इसमें से छांटना है जितनी भी सारी संख्याएं हैं, जिसके पास अब उस संख्या को गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं छोटा रूप में, उस संख्या के गुणनखंड में कोई दूसरा संख्या नहीं आता है, नहीं आता है, वह 1 और खुद रह गया, तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अभाज्य संख्या। और जिसमें कोई दूसरा गुणनखंड आ गया उसको कहेंगे भाज्य संख्या। इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर, और इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। सिंपल सा, खत्म। देख लीजिए, एक जो है ना, ये खुद में भी 1 है और 1 ही है, और बोला हम सबको काटेंगे अपने से। ये नेता था, आगे जा रहा था, इसको न भाज्य कहेंगे ना अभाज्य कहेंगे, इसको कहेंगे सह अभाज्य। क्या कहेंगे? सहभाज्य, ठीक है, इसको सहभाज्य कहते हैं। या कोई पूछे सहभाज्य क्या है,
तो जब दो संख्या का मसा, जब दो संख्या का महत्तम समापवर्तक HCF एक हो तो उसको कहते हैं सहभाज्य। अब कोई भी दो संख्या ले लेना, उसका मसा निकालना, उसका मसा कितना आ जाए, एक आ जाए, तो क्या हो गया, सहभाज्य। भाज्य में कौन आ जाएगा, जो एक और खुद से तो कटे ही, साथ में किसी एक और संख्या से कट जाए, ठीक है। भाज्य, भाज्य मतलब भाज्य मतलब कट रहा है, कटने वाला को भाज्य। अभाज्य नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला अभाज्य। अभाज्य मतलब जो एक और खुद से ही कटे, उसके अलावा दुनिया की कोई संख्या उसको दुला नहीं सकती। अंगद के पैर की तरह है। किसका पैर था, अंगद है ना। हाँ, तो यह जो दो का देख लीजिए, एक और दो, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो इसको कहेंगे अभाज्य, ठीक है। तीन, एक और तीन के अलावा किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य। चार, एक और चार के अलावा दो से कट जाएगा, तो भाई एक और खुद के अलावा किसी से कटोगे तो हम तो तुम्हारा नाम रखेंगे भाज्य। इसका नाम रख दिए भाज्य, बुझाया। नेक्स्ट देखिए, पांच को देखो, एक और पांच के अलावा किसी कोई संख्या पूर्ण रूप से काट सकता है, काटेगा दशमलव में, लेकिन दशमलव नहीं लेना है हमको, तो एक और पांच के अलावा नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे अभाज्य, ठीक है। छह को एक और छह के अलावा इसको दो भी काटेगा, तीन भी काटेगा, भाई तुमको तो एक और मिलेगा संघाती, तू चल जाओ भाज्य में, ठीक है। इसी प्रकार से करते हुए सारा संख्या पता कर लीजिएगा, पता चलेगा ना। सात, एक और सात क्या हो गया, अभाज्य की भाज्य, अभाज्य। आठ, एक और आठ के अलावा किसी से करता है, दो चौका आठ, चार दूनी आठ, दो चौकी आठ, चौकी ना दो चौक, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, दो और चार, तो इसको क्या कहेंगे, भाज्य। भाज्य समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं सबको। दिक्कत है तो बता दीजिए। जो संख्या एक और खुद से कटे अभाज्य, जो संख्या एक और खुद के अलावा, मतलब एक और खुद से तो सारी संख्या कटती है, तो बस इतना ही रखो, जो संख्या किसी से न कटे अभाज्य है, जो संख्या कट जाए किसी एक और से तो हो जाएगा भाज्य, समझे। चलिए एक चीज और देखिए कि दो, देखिए सबसे अभाज्य में अगर लेंगे तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन आया है, दो। तो यहाँ पर एक की पॉइंट बनता है कि सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य कौन है, दो। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, दो। सबसे छोटा सम अभाज्य, सम। अच्छा एक बात बताइए कि जितना भी सारा सम संख्या है ना, सम संख्या वो तो दो से विभाज्य होगा, तो भाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य। लेकिन दो एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि एक और दो ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा सम अभाज्य कौन है, दो। सबसे बड़ा, सबसे छोटा भाज्य, देखिए सबसे छोटा भाज्य कौन आया है, चार। नॉर्मल सा बात है, समझ में आया, एक की पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चले, मिटा दे इसको, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न आपके सामने आता क्या है, मिटा दे इसको, समझ में आया ना। उतारने का मन है बोर्ड से नीचे, कॉपी में लिखना है, नहीं लिखना है तो ठीक है। अगर आपको लिखना है ऑनलाइन में, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं मेरा, अगर आपको नोट्स तैयार करनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, या अगर ये पहली बार में समझ में ना आए, वीडियो उपलब्ध रहेगा चैनल पे हमेशा के लिए, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, समझाते हैं। ये हो गया छोटा सा इंट्रो भाज्य और अभाज्य के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है, मैथ्स जो होती है अमूर्त है, पूछा जाता है, तार्किक है, लॉजिक से पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक अंक की कितनी भाज्य संख्याएं हैं और एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या है। आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए, कुछ देर का टाइम देते हैं। एक अंक की कितनी भाज्य संख्याएं है। अब एक अंक में भाज्य संख्या कौन हो गया, पहला सबसे छोटा भाज्य कौन है, 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10, तो 2 अंक का हो गया, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4।
एक अंक की कितनी भाज्य संख्या है? 4। ठीक है, इसी प्रकार से पूछे 2 अंक की कितनी भाज्य संख्या है, काउंट करके निकाल लोगे, गिन के निकल सकता है। पूछे अब कि 1 अंक की कितनी अभाज्य संख्या है, प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, कोई पूछ दे, ऐसा किसी किताब में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, तार्किक। तो 1 अंक की कितनी अभाज्य संख्या है? बताइए कितनी अभाज्य संख्या है? अच्छा, 1 नहीं होगा, 1 क्या है? सभाज्य है। सबसे पहले छोटा अभाज्य है 2, 3, 5, 7, 8 और 9 तो हो गया। तो 4 क्या है? अभाज्य है और 4 भाज्य है। ठीक है, यहाँ से वास्तविक भाज्य और अभाज्य संख्या, जैसा कि अभी पढ़े हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या। आइए नेक्स्ट टॉपिक है शांत और अशांत। अच्छा, कुछ संख्याएं जब होती है कुछ भिन्न होती है, भिन्न बताते हैं आपको कि कुछ भिन्न होती है जो P/Q के रूप में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब इस भिन्न को अगर हम विभाज्य कर रहे हैं, किसको? P को Q से काट रहे हैं और वह दशमलव में जाने के बाद कट जा रहा है, तो ऐसा संख्या को कहते हैं शांत। कुछ भिन्न ऐसी होती है जो दशमलव में जाने के बाद नहीं कटती है, मतलब उसका आवर्त फिर से आ जाता है, मतलब फिर से वह आना चालू हो जाएगा, पुनरावृत्ति होना चालू हो जाता है अंकों का। ठीक है, जैसा कि 10 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटने के बाद बचता है 1। अब कटने वाला है नहीं, दशमलव का प्रयोग करेंगे, दशमलव डालेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव तो यहाँ पर 0, फिर 10 आ गया, 3 से 10 को काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9, उससे 1 कम लिए हैं, फिर इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, दशमलव है 0। और यह क्रिया कब तक चलते रहेगा? जब तक दुनिया बदल ना जाए, दूसरा युग ना आ जाए, युग में भी चलते ही रहेगा। तो यह कभी खत्म ना होने वाला है और ऐसे संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? अशांत। ठीक है, अगर दशमलव के बाद जा करके, दशमलव के कुछ अंकों के बाद कहीं पर भी संख्या अगर कट जाती है तो वैसा संख्या को कहेंगे शांत। परिभाषा देख लीजिए, दशमलव के बाद भागफल स्थिर हो, यहाँ पर स्थिर हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। अशांत, दशमलव के बाद भागफल स्थिर ना हो, स्थिर है, रुका एक जगह नहीं, तो इसको क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक है, इसका लेकिन हम हमेशा सभी संख्या को भाग नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम करते क्या है कि जो भी संख्या हमारे पास P/Q के रूप में है, तो उसके Q को हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में ढूंढेंगे कि 2 और 5 है कि नहीं। अगर एलसीएम में सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाए उसका Q, तो वह संख्या शांत होता है, अन्यथा उसके अलावा कोई आ जाए तो अशांत होगा। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर लिख चुके हैं कि संख्या को किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप में। P रहेगा, इसको क्या करेंगे? 2 और 5 के रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे, अगर आ गया तो। आइए, मान लीजिए कोई संख्या है 7/10, बोले शांत है क्या? शांत है। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप 1, पहला स्टेप के ऊपर नीचे भाग करके देखेंगे कि किसी संख्या से कट सकता है कि नहीं। ऊपर नीचे ट्राई करके देखेंगे किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो इसको सबसे छोटा रूप में ले आए, 7/10। 7 को 7 रहने देना, ऊपर वाला को ऊपर वाला, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेना है। 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, तो इसमें 2 कितना है? 1, 5 कितना है? 1। अब 2 और 5 के रूप में रह गया तो इसको कहेंगे शांत। ठीक है, अगर कोई ऐसा आ गया 7/22 है, अब बोलेगा शांत है क्या? शांत है। तो 7 का तो 7 है, नीचे कितना है? 22, तो 7 को 7 रहने देंगे, 22 का एलसीएम निकालेंगे, 2 गुने 11, 11 दूना 22, तो 2 तो एक बार आ गया, 11 एक बार आ गया, 5 है इसमें, 5 0 बार है। 2 और 5 रहे या ना रहे उसको कम से कम 0 डाल के लिख देना, लेकिन दूसरा संख्या को नहीं। तो अब देखिए 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? 11। 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 11। घर में मियाँ बीवी के अलावा बच्चा आ जाएगा तो शांत रहेगा कहीं से? घर में क्या करके रखेगा?
चहल पहल करके, तो शांत नहीं है, अशांत हो गया। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रहा है तो सब क्या हो जाएगा, अशांत। तो इस प्रकार शांत और अशांत। क्लियर हुआ क्लियर? अगला देखिए धनात्मक संख्या, बहुत आसान है। धनात्मक संख्या वे संख्या जिस संख्या से पहले कोई चिन्ह लगा हो, यानी कि अगर प्लस का लगा हो या ना लगा हो, प्लस का चिन्ह लगा हो धनात्मक, चिन्ह ना लगा हो तो भी धनात्मक। जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो देखेंगे इसमें कोई चिन्ह दिया है, नहीं है तो धनात्मक है, दिया है तो हाँ प्लस का है तो क्या हो गया, धनात्मक। कोई बोले ए दिया है, इसमें माइनस दिया हुआ है, प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो धनात्मक, नहीं लगा है तो भी धनात्मक, माइनस का चिन्ह लग गया तो ऋणात्मक। अब मान लीजिए कोई संख्या है, दिया है कि 6 क्या है, धनात्मक है, -6 क्या है बताइए, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। और इसका बहुत सारा नियम है कि कैसे उसमें जोड़ होगा, घटा होगा, गुना होगा, सब आगे पढ़ाया जाएगा। बस अभी हम जानकारी ले रहे हैं कि संख्याएं कैसे बनती है और कौन कौन प्रकार की संख्या हमको पढ़नी है। आइए अगला है पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या को निगेटिव नंबर। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स, जितना भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है ना, सबको पूर्णांक कहते हैं। जितना भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है दुनिया का, सबको क्या कहेंगे, पूर्णांक। कोई आपको क्या बोला कि पूर्णांक बताइए, कोई बोला आपको कि पूर्णांक बताइए कि फलनामा कोई पूर्णांक है, चाहे ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकता है, समझे। +5 भी पूर्णांक होगा, -5 भी पूर्णांक होगा। कोई कह दिया कि पूर्णांक, कि मान लीजिए x कोई पूर्णांक है, तो जैसे पूर्णांक का इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या अब उसमें चिन्ह लगे तब, न लगे तब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, तो यहां तक हुआ। एक चीज बचा है संख्या रेखा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। महीना किसका आ गया, कौन सा है, फरवरी, 14 फरवरी आ गया, और अभी भी ठंडी ठीक ठाक है, मतलब हाथ कपकपा रहा है, पैर भी कपकपाता है। खैर वो आना है, उतना तो आते रहता है। मज़ा भी तभी आता है जब दुख हो कुछ। ठीक है, बिना दुख के मज़ा भी कहाँ है, जिंदगी सुना सुना लगता है। सच्चाई अगर पता हो ना तो झूठ सुनने में भी मज़ा आता है। सच्चाई अगर पता हो कि सामने वाला आदमी जो है ना, उसका सारा सच हमको पता है कि क्या बोला, वो झूठ बोल रहा है हमको पता है, तो हमको बड़ा मज़ा आता है कि चल भाई झूठ बोल रहा है, बोल, मज़ा आ रहा है हमको। ठीक, तो थोड़ा दुख भी होना चाहिए जीवन में। ये ठंडी जो है दुख है, थोड़ा सर्दी उर्दी हो गया है। आवाज़ समझिए। संख्या रेखा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को जिस रेखा के माध्यम से निरूपित करते हैं उसको क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। 1 मिनट, संख्या रेखा हम ऐसे बता देते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को बताएंगे कैसे। एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, रेखा मतलब दोनों ओर तीर का निशान होता है, दोनों ओर बढ़ता है। किरण मतलब एक ही ओर बढ़ेगा, समझे। और रेखा खंड मतलब कटा हुआ है, रेखा का खंड है, टूटा हुआ है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, रेखा पढ़ना है जो दोनों ओर बढ़ रहा है। तो ऐसा अगर एरो का निशान दिया है ना, तीर का निशान, बढ़ाते चले जाओ जहां तक तुम्हारी क्षमता है। बीच में 0 और दाहिने साइड में जो भी आएगा उस सब कौन संख्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, और बाएं साइड में आया है उसको बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि हमारी जो धरती है ना नीचे है, क्या है, धरती नीचे है। धरती को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्षिति। क्या बोलते हैं, तो अगर धरती के समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा, बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्षैतिज किसको बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं। ऊपर नीचे आएगा उसको ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मोबाइल में होता है ना, ऐसे अगर मोबाइल फ्लैट है जैसे कि वीडियो बन रहा है तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्षैतिज है, धरती है और उसके समानांतर सोता हुआ है, लेटा हुआ है। सीधा है तो क्या है, वर्टिकल है, समझे। तो यहाँ पर आइए, क्षैतिज रेखा ही कहलाता है सब। दाहिना साइड में धनात्मक जो प्लस चिन्ह के साथ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक, जहां तक जा सके। इधर बराबर दूरी पर -1 -2 -3 -4
-5 -1 कहाँ कहाँ तक, जहां तक जा सके। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितना भी संख्या है ना, उस सब के बीच में भी बहुत सारी संख्या होती है, अनगिनत संख्या होती है। दो को पूर्णांक के बीच में भी अनगिनत संख्याएं होती है। ठीक है, अब हमको बताना है कि 8 कहाँ है, +8 धनात्मक 8 यहाँ हो गया, -2 यहाँ पर है। 8 और 2 की दूरी कितनी है, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना दूर पर है, 10। ठीक है, तो आज छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हम समझे हैं भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, शांत के बारे में, अशांत के बारे में, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक और संख्या रेखा। अब हमारा खजाना खुलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। अब बताने वाले आपको वास्तविक संख्या क्या है, और हमारे पढ़ाई की शुरुआत क्लास 10th और 9th के लिए पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट वीडियो से। बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, वरना फर्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।